प्रदान करें। अगर समय से नहीं मिलती है तो उसमें भी परेशानी होती है। सुशासन का आधार 3 स्तंभों पर टिका है: विश्वास, संवाद, परिणाम। अगर इनको हम तक पहुंचते हैं तो उनके मन में सरकार के प्रति, अधिकारी के प्रति, कर्मचारी के प्रति, अपने राज्य के प्रति जो भाव उनके अंदर पैदा होता है, और वो भाव ही आवश्यक है क्योंकि हम सभी उसके उत्तरदायी हैं। ये हमारी उस जवाबदेही की पुष्टि करता है जिसे हम जनता की अदालत में प्रस्तुत करने के लिए सदैव तत्पर हैं। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सरकार का अभाव भी नहीं होना चाहिए और सरकार का दबाव भी नहीं होना चाहिए। इन दोनों में आम जन के लिए परेशानी होगी। हम कहते हैं कि सरकार का अभाव भी नहीं होना चाहिए और सरकार का दबाव भी नहीं होना चाहिए। हमें इसी मंत्र को धरातल पर उतारना है। शासन का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब हमारा किसान, हमारा श्रमिक, हमारी महिला, हमारा युवा, वंचित वर्ग अनुभव करे कि सरकार वास्तव में उनके साथ खड़ी है। हमने सेवा वितरण को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया है, और ये इसलिए कि उन आम जन की जो छोटी मोटी आवश्यकता है उनको हम पूरा कर सकें। इन शिविरों के माध्यम से हमने सुनिश्चित किया है कि प्रशासन गांव में जाए, लोगों की समस्या सुने और उनका निस्तारण करे। इन शिविरों के माध्यम से अब तक 1 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत विगत 2 वर्षों में 3 करोड़ 23 लाख से अधिक आवेदनों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया है। आज के युग में ई गवर्नेंस पारदर्शिता का सबसे बड़ा हथियार है। हमने प्रशासन को डिजिटल माध्यम से सुदृढ़ किया है। ई पोर्टल्स, एसएसओ पोर्टल्स, मोबाइल आधारित सुविधाओं ने नागरिकों के समय, धन और ऊर्जा की बचत की है। अब नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिली है। शिकायत निवारण तंत्र किसी भी लोकतांत्रिक शासन की आत्मा होती है। आज प्रदेश में राजस्थान संपर्क पोर्टल, त्रिस्तरीय जनसुनवाई, मुख्यमंत्री जनसुनवाई के माध्यम से लोगों की समस्याओं की प्रभावी सुनवाई और उनका निस्तारण किया जा रहा है। मुझे ये बताते हुए संतोष है कि विगत 2 वर्षों में हमने 65 लाख से अधिक जन शिकायतों का निस्तारण किया है। साथियों, प्रदेश में सुशासन की स्थापना में शासन सचिवालय की महत्वपूर्ण भूमिका है, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये कोई चूना पत्थर से बनी हुई इमारत नहीं है। ये राजस्थान की जनता की आशा और विश्वास है। यह उन लोगों की जिनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए हम दिन रात काम करते हैं। इसलिए शासन सचिवालय सरकार के हृदय की तरह है। राज्य की सभी नीतियां, योजनाओं का निर्माण यही होता है। आप सब अधिकारी और कर्मचारी सरकार की रीढ़ हैं, जिनकी मदद से सरकार की नीतियों और योजनाओं को आम जन तक पहुंचाया जाता है। शासन सचिवालय के माध्यम से करोड़ों राजस्थानियों की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। प्रदेश भर के लोग सचिवालय में अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि इस जगह पर उनकी परेशानियों का हल उन्हें आवश्यक रूप से मिलेगा। ऐसे में हम सभी का ये फर्ज बनता है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की समस्या का तुरंत गति से और बेहतर ढंग से समाधान हो। निष्ठा और समर्पण के साथ आपके द्वारा दी गई सेवाएं न केवल प्रदेश में सुशासन की स्थापना में मददगार बनेंगी, बल्कि विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को पूरा करने का मार्ग भी प्रशस्त करेंगी। अंत में मैं सचिवालय के सभी अधिकारी और कर्मचारियों से आह्वान करता हूं कि हम तकनीक और संवेदनशीलता का ऐसा मेल बिठाएं कि राजस्थान सुशासन के मामले में देश का सिरमौर राज्य बने।
आइए हम सब मिलकर एक ऐसे राजस्थान का निर्माण करें जहां न्याय सुलभ हो और विकास सर्वस्पर्शी हो। यही सुशासन है। आप सभी को मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे सभी जो जिलों से जुड़े हुए सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि हमको आज शपथ जो हमने ली है, निश्चित रूप से उस शपथ को हम अपने मन के अंदर उस भाव में पिरोएंगे कि आने वाला हर व्यक्ति आपकी तरफ देख रहा है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है, उसके 3 प्रकार होते हैं। एक तो भाव होता है, एक अभाव होता है और एक प्रभाव होता है। अगर वो आपके पास अभाव में आता है तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको हम पूर्ण रूप से सुने और उसका निस्तारण करें। अगर वो आपके भाव में आ रहा है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि वो आपके पास आ रहा है। हम उसको उसी भाव से उसकी समस्या का समाधान करें। अगर आपके वो प्रभाव में आ रहा है तो आप अति सौभाग्यशाली हैं, तो आपको उसका 100% का 100% रिजल्ट देना चाहिए। इसलिए मित्रों, हम सभी को एक सेवा करने का मौका मिला है और आपने हमारी संस्कृति, हमारा विचार आपके जीवन में कहीं ना कहीं इंगित होगा, कहीं ना आपके अंदर के मन में वो भाव पैदा करता होगा कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, किसी अभाव के कारण हमारे पास आया है, निश्चित रूप से उसका समाधान करें। और समाधान करते समय हमारे मन का भाव ये हो, निष्पक्षता हो किसी तरह का, उसके प्रति हमें ये इंगित नहीं करे कि हम किसी कारण के वजह से इसकी नहीं सुन रहे हैं। मुझे विश्वास है आज सुशासन दिवस के अवसर पर जो आपने शपथ ली है, निश्चित रूप से हम सब मिलकर के उसका पालन करेंगे। राजस्थान को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। राजस्थान को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 की ओर हमारे कदम बढ़ रहे हैं। हम विकसित भारत राजस्थान बनाएंगे, राजस्थान को मजबूती देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज मैंने इसीलिए सचिवालय के अंदर कार्यक्रम हुआ था, लेकिन मैंने इसलिए कि सचिवालय हमारा वो एक स्थान है जब पूरे राजस्थान के लोगों की, 8 करोड़ लोगों की आशा और उम्मीद की ये हमारा सचिवालय किरण है।